हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आपका यूट्यूब चैनल जॉब सिलेक्शन बाय पंकज कुमार में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता का इतिहास। चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर पूछ रहा है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक सांस्कृतिक काल किसे माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है। अब अगला नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर वैदिक सांस्कृतिक काल किसे माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9वां मंडल करता है। कौन सा करता है? 9वां मंडल करता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक कौन था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उलुक कनाद था। कौन था? उलुक कनाद था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ, कौन सा राज्य में बसे थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंजाब में आकर के बसे थे। आए थे कहाँ से? तो आए थे मध्य एशिया से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। क्या था? पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। क्या था? तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। क्या था? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। अगला क्वेश्चन है कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी उत्तर वैदिक काल में आई थी गोत्र व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है कि गार्गी मैत्रेयी और कपिला का घर था कहाँ था। तो वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कहाँ था? मिथिला में था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। तो किस में दी गई है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋग्वेद में दी गई है। ऋग्वेद में दी गई है। ये मंत्र देवी देवताओं को समर्पित करता है। और 2 नंबर देखिए कि अजुर्वेद है तो गद व पद वाली वेद है। ये 3 नंबर है अथर्ववेद, ये जादू टोना वाली वेद है अथर्ववेद। 4 नंबर है जो कि सामवेद है। सामवेद क्या है? हमारे भारतीय संस्कृति का जनक भी कहा जाता है सामवेद को। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुलभ सूत्र हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा शिल्प कौशल यानी कार्य प्रयोग में नहीं लाया गया था। तो कौन सा प्रयोग में नहीं लाया गया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोहार को नहीं लाया गया था क्योंकि लोहा से अपरिचित थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए थे। तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा उपनिषद या मुंडकोपनिषद से लिए गए थे। किससे? उपनिषद या मुंडकोपनिषद से लिए गए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि आयुर्वेद के वैद्य यानी चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धन्वंतरी को चिकित्सा का भगवान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। तो वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्ञान है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। वेदों की संख्या 4 है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो किस धातु का पहले प्रयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। किसका? तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का उद्गम
किस में खोजा जा सकता है, तो किस में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामवेद में खोजा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। किस फसल का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसका, तंबाकू का नहीं था, क्योंकि तंबाकू का आविष्कार भारत में यानी कि खोज किया था, लाया था सबसे पहले तो पुर्तगालियों ने लाया था। किसने लाया था, पुर्तगालियों ने लाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। क्या कहते थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बलि कहते थे। क्या, बलि कहते थे। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन क्या था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूध और इसके उत्पाद था। क्या था, दूध और उत्पाद। वैदिक लोग ने, आर्य लोग ने दूध में सत्तू मिला करके पीता था और उसका मुख्य भोज्य पेय पदार्थ था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कला क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। क्या है, एक नंबर सही है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे क्योंकि उन्होंने ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन किया है। ये सही है। बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए थे। ये भी सही है। पुरोहित को उपहार के रूप में गाय दी जाती थी। ये भी सही है। क्या सही हो जाएगा आंसर, उपयुक्त में सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि आर्य अनार्य के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। किसने, आर्य लोग ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पतंजलि। अगर पूछ ले क्या, पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था, तो वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाणिनि। पाणिनि का बुक क्या था, अष्ट अध्याय का लेखक कौन था, पाणिनि ही था। आगे देखते हैं, आगे है कि निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है। किसका, बलि सूत्रों का किस वेद में शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यजुर्वेद में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है, तो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किससे, कानून से संबंधित है। मनुस्मृति के लेखक कौन था, तो मनु था। और आधुनिक मनु किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं, तो किस मंदिर में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये अंकोर वाट का मंदिर। बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ है, तो वो जावा इंडोनेशिया में है। अगर पूछ ले कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है, तो ये हमारे उत्तराखंड में है। और अगर पूछ ले बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजराज प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है कि वह क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पास बैठना। पास बैठना के मतलब क्या हो जाता है कि उसका अर्थ होता है कि गुरु के साथ बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र के लेखक है हमारे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र विश्व का एकमात्र बुक है जो कि सर्वाधिक भाषाओं में ये क्या किया गया था, इसका अनुवाद किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से विषय चुनिए, यानी कि इसमें से सबसे अलग को छाटें, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तैत्तिक वेद कहा जाता है इसको, तीनों तैत्तिक वेद कहा जाता है। और टोटल वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और सबसे बाद वाले वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। आगे अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन पूछ रहा है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है, यानी किससे लिया गया है गायत्री मंत्र? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, किससे? तीसरे मंडल से ऋग्वेद को लिया गया है, यानी कि गायत्री मंत्र का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदू दर्शन का स्रोत है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदू दर्शन का स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि अगला क्वेश्चन पूछ रहा है पांडवों में से सबसे बड़ा भाई कौन था? पांडवों की सबसे बड़ा भाई, यानी 5 भाई थे, उन्हीं को पांडवों कहा जाते थे। और पांडवों की सबसे बड़े भाई का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, युधिष्ठिर नाम था। क्या था? युधिष्ठिर नाम था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो वो था ऑप्शन नंबर डी, मालवा था। प्राचीनतम समय में अवंतिका को 2 भागों में बांट दिया गया था, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग की यानी उत्तरी अवंतिका की राजधानी क्या थी? तो ये थी उत्तरी अवंतिका की राजधानी और दक्षिणी अवंतिका की राजधानी, यानी कि उत्तरी अवंतिका की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी थी। और दक्षिणी अवंतिका की राजधानी महिष्मती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आजीवक एक संप्रदाय था। आजीवक एक संप्रदाय था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चावर्क द्वारा स्थापित संप्रदाय था आजीवक। आजीवकों के लिए गुफा का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। कहाँ करवाया था? जहानाबाद में, बराबर की पहाड़ियों में करवाया था। और क्वेश्चन एक और पूछता है कि अशोक के पुत्र दशरथ आजीवकों के लिए गुफा कहाँ निर्माण करवाया था? ब्रह्मयोनी पहाड़ी में करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? किसने किया था? बिंबिसार की हत्या किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजात शत्रु ने किया था। अजात शत्रु को ही क्या कहा जाता है? पितृहानता कहा जाता है। और अजात शत्रु के भी हत्या किया था उसी का पुत्र, जिसका नाम क्या है? उदयन था। और बिंबिसार का संबंध किससे है? तो वो हर्यक वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन कहता है सिकंदर और पोरस की सेना ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ये पूछ रहा है कि किस नदी के आमने सामने भिड़ा हुआ था सिकंदर की सेना और पोरस की सेना? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झेलम के सामने, झेलम नदी के सामने। और यह युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में। इसी को हाइडे स्पीच युद्ध कहा जाता है और बितास्ता का युद्ध कहा जाता है। और सिकंदर बेबीलोन लौट गया, अपने मुल्क की ओर लौट गया। और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हो गया। कहाँ? बेबीलोन में हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मिलान है। तो सबसे यानी कि निम्नलिखित मगध के वंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। क्या करें? वंशों को समय अनुसार, जो सबसे पहले कौन आया, कौन के उसके बाद आया, तो हमको देखना है। हर्यक वंश सबसे पहले आया, जो कि इसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार। और अंतिम शासक इनका हर्यक वंश का कौन था? नागदशक था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार और इनका अंतिम शासक नागदशक था। तो ये पहले तो हो जाएगा डी। उसके बाद क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा डी, दूसरी बात हो जाएगा शिशुनाग। शिशुनाग का संस्थापक किसे माना जाता है? तो शिशुनाग को ही माना जाता है। और शिशुनाग का अंतिम शासक महानंद है। कौन है? शिशुनाग का अंतिम शासक महानंद है। तो फिर 2 हो जाएगा। फिर हो जाएगा शिशुनाग के बाद कौन सा हो जाएगा? शिशुनाग के बाद हो जाएगा
नंद। नंद का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। और उसका अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये घनानंद था। घनानंद ही सिकंदर का समकालीन था और नंद वंश के शासनकाल में ही ये सिकंदर ने आक्रमण किया था। और उसके बाद आ जाता है, उसके बाद मौर्य आ जाता है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? मौर्य वंश के संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो दोस्तों, शेयर, लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था? यानी कि पूछ रहा है कि चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या से? कलिंग से था। कलिंग का संबंध किस राज्य से है? अभी उड़ीसा से है। कलिंग को किसने जीता था? तो अशोक ने जीता था। कब जीता था? 261 ईसा पूर्व में जीता था। ईसा पूर्व में जीता था। और कलिंग विजय के बाद अशोक ने ही बौद्ध धर्म के महायान शाखा को अपनाया था। और पूछ ले हाथी गुफा का संबंध किस से है? तो यही राजा खारवेल का संबंध है हाथी गुफा का। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि उस साम्राज्य का नाम जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था। हाथी का इस्तेमाल किया था उस साम्राज्य का नाम बताएं हम। तो कौन था? तो वो था ऑप्शन नंबर बी, मगध किया था। किसने किया था? मगध साम्राज्य ने किया था। और इस्तेमाल किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने युद्ध में किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया है? तो किसकी सेना ने किया है? अभी हम लोग पीछे ही देखे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोरस के सेना ने किया था। किसका? पोरस की सेना ने किया था 326 ईसा पूर्व में। कहाँ? झेलम नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 8 राज्यों का एक संघ था। कौन सा था? 8 राज्यों का एक संघ था। तो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? बज्जित था। क्या था? बज्जित था। अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय जाता है? किस शासक का मगध का उदय का श्रेय जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिंबिसार का। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। और बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया था। और अजातशत्रु को ही क्या कहा जाता है? पितृहांता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? तो किसने किया था? शुंग वंश ने किया था। किसने किया था? शुंग वंश ने। अगर पूछ ले कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य होंगे। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था बृहद्रथ था। और बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने ही बृहद्रथ की हत्या कर दिया 185 ईसा पूर्व में। कब? 185 ईसा पूर्व में। और शुंग वंश की स्थापना कर दिया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये हमारे ऑप्शन नंबर सी, बिहार में होगा। कहाँ है? बिहार में है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय की ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्निर्माण किसने किया था? जब ध्वस्त किए थे बख्तियार खिलजी तो उसके बाद किए थे धर्मपाल। तो दोस्तों थैंक यू। अगर अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।